हर वर्ग का व्यक्ति आपको यहां मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब लोग ही हैं, सिर्फ अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, गाड़ियों वाले भी हैं, मोटरसाइकिल टू व्हीलर वाले भी हैं, रिक्शा वाले भी हैं, जो लोग पैदल हैं वो भी हैं, टांगे वाले भी हैं। सब तरह के लोग हैं। जिनके पास अच्छी नौकरी है वो भी हैं और जो बेरोजगार हैं वो भी हैं। अब आप सोचिए, ऐसा क्या जादू है, ऐसी कौन सी चुंबक है कि ये सारे के सारे लोग एक साथ एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। हमारे देश में ये काम कोई नहीं कर पाया, ना कोई नेता कर पाया, ना कोई पार्टी कर पाई, ना कोई और कर पाया। कभी कभी जरूर आईपीएल का मैच देखने के लिए आपको एक भीड़ दिखाई देती है, लेकिन वो भी 40-50 हजार लोगों की। 10 से 12 लाख लोग कहीं पहुंच जाएं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, तो एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने है कि हमारे देश में लोग क्या सोच रहे हैं और क्या ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्या ये वो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, क्या ये वो लोग हैं जो अब अपने जीवन में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का यह चमत्कार क्या चुनाव में भी अपना कमाल दिखा सकता है। जब इतने सारे हिंदू पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कहने पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर ये चुनावों में इकट्ठा क्यों नहीं होते, चुनावों में एक साथ वोट क्यों नहीं देखते, चुनाव में इनकी जातियां बीच में क्यों आ जाती हैं और आज ये जातियां खत्म कैसे हो गई। जिस बिहार में 82% आबादी हिंदुओं की है, उस बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो कि हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की पार्टी मुख्य तौर पर मानी जाती है, उस बीजेपी को 19.5% वोट मिले थे, जबकि जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करने वाली जेडीयू को 15.5% वोट मिले थे और लालू यादव की आरजेडी को, जो कि यादवों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, उसे भी 23% वोट ही मिले थे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन यह बात भी सही है कि बीजेपी तो कर्नाटक की तरह बिहार में भी जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाई थी। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह चमत्कार करके दिखा दिया और अब बीजेपी इस चमत्कार के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बहुत उम्मीदों से देख रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है या करती रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदू वोट हैं, हिंदू वोटर्स जो हैं, वो अपनी जातियों को भुलाकर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे हैं, प्रशासन के नाम पर, गवर्नेंस के नाम पर और योगी के नाम पर और मोदी के नाम पर, इस डबल इंजन के नाम पर वो वोट दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भी एक जमाने में बिहार की तरह हुआ करता था, जो जातियों में बटा हुआ था और उन जातियों को तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए असंभव सी बात थी। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया, लेकिन कर्नाटक में नहीं कर पाई, बिहार में नहीं कर पाई और दूसरे बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं कर पाई। लेकिन वो काम धीरेंद्र शास्त्री ने कर दिया। अब बड़ी बात यह है, इसका विश्लेषण क्या है। इतने सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, इनको कोई पैसे देकर नहीं लाया है, इनके लिए किसी ने गाड़ियां नहीं भेजी कि आपको आना ही होगा, इन्हें बूथ वर्कर्स इनके घर से उठाकर लाकर नहीं लाए हैं, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है और ना ही इन्हें और कोई लालच यहां पर आने के लिए दिया गया है। ये सब चमत्कार की उम्मीद में आए हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि अंधविश्वास है, लेकिन यह अंधविश्वास कब शुरू होता है? जहां तर्क समाप्त हो जाता है और जहां विश्वास हार मान लेता है, वहां अंधविश्वास शुरू होता है, अगर आप इसे अंधविश्वास मानते हैं। और इन लोगों के साथ बड़ी बात यह है कि जो तर्क है वो अब हार चुका है इन लोगों के जीवन में। इन लोगों ने जिस जिस पर विश्वास किया, उनका वो विश्वास टूट चुका है, इसलिए अब ये लोग यहां आए हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की शरण में ये सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं, किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हैं, अपने जीवन में बदलाव के लिए आए हैं और एक लॉटरी की तरह हैं यहां, क्योंकि 10 से 12 लाख लोगों को तो सबको मौका नहीं मिलेगा कि वो धीरेंद्र शास्त्री से मिलकर पर्ची ले सकें और उनसे बात कर सकें, लेकिन एक लॉटरी की तरह है। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी लॉटरी निकल आएगी और धीरेंद्र शास्त्री उनसे उनकी समस्या पूछ लेंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि जाओ, आशीर्वाद है और तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ सही हो जाएगा। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कोई बीमारी है, किसी को और कोई समस्या है, किसी को गरीबी सता रही है
और सबको वो यही आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं है कि होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप विश्वास देखिए कि ये सारे लोग इस बात पर विश्वास करके खुशी खुशी सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों में लौट जाएंगे और उसके बाद कल से इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनका जीवन बदल रहा है। ये हमारे लोकतंत्र पर एक टिप्पणी है, या हमारे देश की सरकारों पर एक टिप्पणी है, या हमारे देश की पार्टियों पर एक टिप्पणी है। और 75 वर्षों में हमने अपने देश के लोगों को क्या दिया है, कितना उनका विश्वास जीता है, ये उन पर भी एक टिप्पणी है।